हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं तरुण कपूर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के अमूल लाइव कुकिंग सेशन में। आई एम राइट नाउ इन एटलांटा जॉर्जिया और आप लोगों के पास तो वहाँ पे शाम होगी और यहाँ पर तो दिन का टाइम है और छुट्टियाँ हैं तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाया जाए जो घर में अवेलेबल है उन सामान से लेके और देखते हैं कि आज क्या बना सकते हैं, राइट। सो आज मैंने एक डिश चूज करी है जिसका नाम है बटरनट एंड कोकोनट सूप, राइट। बटरनट, आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद दिस नेम, बटरनट स्क्वाश। It's this is how it looks like. I actually used half of it to do some preparations earlier already, and this is how it looks like. And it's an oblong vegetable, and it has a very thick skin, and it has seeds. It's similar to the pumpkin. It's a pumpkin family fruit, and the reason why I call it fruit is because the seeds are in it, right? So technically, it is a fruit. All right. So the ingredients that I am using, it's going to be very limited because nowadays we are very limited on the resources. I mean, there is no scarcity of it, but the whole purpose of doing this cooking demonstration is to make sure and make you aware about how you can cook a nutritious food for your family, right, using very minimum amount of ingredients. All right, so I have some ingredients. I have some onion which I have already chopped up. I have some garlic, I have some ginger which I have already peeled. There are some cardamom pods, elaichi, hari elaichi, coconut milk, very healthy. I like the taste of coconut. Some butter, Amul butter. All right. So shuru kare. All right. So there are couple of ways, to remove and peel the skin, right? The first way is to just cut the pumpkin squash into half, apply some oil over the skin and then roast it in the oven, right? In 300 or 350 degrees Fahrenheit is what we use in America. Because I'm in America, so I get used to the Fahrenheit scale, but in India it's around 180 degrees to 200 degrees Celsius. All right, so you can do that. Put this on a tray, put it in for about 15 to 20 minutes. So what's going to happen is the pulp is going to become very soft. It's a fibrous pulp, and then you can using a spoon, you can just take it out. Tarun, Mr. Keval Rathore is telling to please explain in Hindi. अच्छा, हिंदी में बात करें? No problem. मुझे लगा मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मेरे अमेरिका के लिसनर्स और इंडिया के लिसनर्स दोनों बेनिफिट करेंगे, बट एज वी गो अब मैं हिंदी में बात करूंगा, नो प्रॉब्लम, राइट। सो शुरू करते हैं। पहले हम इसका छिलका उतारेंगे और दूसरी बात, एक मैंने कुछ समय पहले एक कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया था जिसमें मैंने इसका छिलके को भी यूज किया था। ओके, तो ये ऐसा फूड आइटम है जिसका आप छिलका भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप इसके छिलके को जब पील करेंगे आप उसको ओवन में डाल दीजिए स्लो हीट पे 150 से 180 डिग्री 150 टू 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके ऊपर आप थोड़ा सा शुगर और हल्का सा नमक डालिए और उसको बेक कर दीजिए, तो आपके पास बटरनट स्क्वाश के जो हैं चिप्स तैयार हो जाएंगे, राइट। सो शुरू करते हैं। इसकी जो स्किन है थोड़ी सी टफ होती है, so we'll start by peeling it. I usually go in smaller strokes. इसको अगर आप जैसे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और आप लोग मुझसे बहुत जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपने जितने भी कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं उसमें मैं हमेशा काफी इंटरेक्शन करता हूं। इसमें तो मैं आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकता कि मेरे पास आके मेरी हेल्प करिए, बट जितने भी मैं कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं उसके अंदर मैं अपने ऑडियंस में से वॉलंटियर्स को बुला के बोलता हूं कि आइए आप मेरे साथ कुकिंग करिए, और एवरीबडी लव्स इट। ओके, देखिए आप, इतना मुश्किल नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट बटरनट स्क्वाश, ये एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल या फ्रूट, जो भी आप इसको कहना चाहें,
इट इज वेरी लो इन कैलोरीज, तो ये काफी हेल्दी फ्रूट है, फ्रूट या लेट्स कॉल इट वेजिटेबल, क्योंकि हम सब्जी के तरीके से इसको जानते हैं, तो इसको हम सब्जी बोलेंगे, ओके। ऑल्दो टेक्निकली इट इज अ फ्रूट, ऑलराइट। सो हमने इसको छील लिया है। And your fan from Raji, like from Bengal, Rajiv Agarwal, he's asking कि बंगाल में इस फ्रूट को किस नाम से you can find it? राजीव जी, इसको बंगाल में कद्दू के नाम से जाना जाएगा, सीताफल के नाम से जाना जाएगा, और इसको पंपकिन के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये जितने भी हैं ये सारी सेम फैमिली के हैं, ओके। मैंने ये बटरनट स्क्वाश लिया है, तो आप अगर गूगल करेंगे स्क्वाश तो आपको पता लगेगा कि हाँ आपके लोकल एरिया में किस नाम से ये अवेलेबल है, ओके। और अच्छा, इसके जो सीड्स हैं इसको मैं साइड में रखूंगा, और इसको मैं बाद में साफ करके टोस्ट करके, ये भी हम थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा ब्राउन शुगर लगा के टोस्ट करके खा सकते हैं, ओके। सो इस कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप एक सब्जी को लेके उसको बगैर किसी वेस्टेज के कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। सो अभी इसको काटेंगे हम, क्योंकि आपने सूप बनाना है तो इट डजंट मैटर, लेकिन आप इसको थोड़ा सा किसी भी रफ शेप में काट सकते हैं। और ये आपको देखने में लग रहा है कि ये काफी टाइम लगेगा पकने में, लेकिन 15 मिनट में ये आपका रेडी हो जाएगा और अच्छे से पक जाता है ये, और इतना मक्खन जैसा लगता है ये खाने में। इसका नाम ही है बटर नट्स। इसका नटी टेस्ट होता है और बटर टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। मैंने पहली बार ये जब मुझे कद्दू अच्छा नहीं लगता था, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। लेकिन जब मैं क्रूज शिप में काम करने गया आज से 10 साल पहले, तो मैंने वहां पे पहली बार ये कद्दू का, क्योंकि हमारे घर में भी बनता था तो मैं कभी खाता नहीं था, और फिर मम्मा लाड करके मम्मी बोलती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी सब्जी बना देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने वहां पे जब क्रूज में गया तो वहां पर एज अ शेफ यू आर सपोज्ड टू टेस्ट एवरीथिंग, राइट। सो आई स्टार्टेड टू टेस्ट एंड देन आई लाइक्ड इट, एंड देन आई ऑलवेज कीप 1 or 2 बटरनट स्क्वाश। कभी भी मैं शॉपिंग करने जाता हूं तो मैं लेके आता हूं। और एक बात बताऊं मैं आपको, आप अगर ये अपने फ्रिज में रखते हैं ना, अगर ये जैसे आप पूरा होल बटरनट स्क्वाश लेके आते हैं और रखते हैं अपने फ्रिज में, तो ये बहुत लंबी शेल्फ लाइफ है इसकी। आप इसको तकरीबन 2 महीने तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं बगैर खराब हुए, ओके। तो चालू करते हैं। वेलकम टू दिस साइड नाउ। वी गोना लाइट अप द गैस। ऑयल मैं यूजुअली एक स्प्रे बॉटल में डाल के रखता हूं ताकि मैं कंट्रोल कर पाऊं कि मैं कितनी क्वांटिटी में डाल रहा हूं। तो थोड़ा सा हम लेंगे, तकरीबन 2 चम्मच ऑयल है इसके अंदर। हम इसको ऑयल को हीट होने देंगे, और ये हमारे पास प्याज है, हम थोड़ा ऑयल को हीट होने देंगे। तब तक हमारा जो जिंजर है उसको हम चॉप करेंगे। आपको इसको क्योंकि आप सूप बना रहे हैं और आप इसको बाद में ब्लेंड करेंगे, आप इसको मिक्सी में ब्लेंड करेंगे, तो इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके जो डाइसेस हैं बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, ओके। सो आई टुक सम जिंजर, I'll just chop it up. I'll take some garlic. Garlic, this is my favorite ingredient. Garlic is so healthy, garlic, especially ginger, all these herbs from India, they have been known from ages, and they have so much of goodness packed into them. इतने healthy हैं, इतने rich हैं antioxidants में कि इनका मतलब कोई मुकाबला नहीं है। आप इनको जिंजर को अपनी चाय में डालिए और देखिए चाय का लेवल ही बदल जाएगा, ओके। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे अब अपने प्याज, ओके।
इसके अंदर हम डालेंगे अपना जिंजर, थोड़ा गार्लिक, और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ओके, थोड़ी मीडियम आंच पे। And Chef Arshi is saying that nice idea for using oil because you are using it in less quantity. Yes, yeah, that's why मैं हमेशा इसी में डाल के रखता हूँ ताकि कंट्रोल कर पाऊँ। कभी भी आप जैसे ऑयल अगर किसी बॉटल से डालते हैं तो ज्यादा ऑयल गिर जाता है। ओके, and friends, you can ask me any questions and I'll be more than happy to answer all of them. And Mr. Surinder Tagra is saying, "Hi Tarun Beta, I am Surinder Tagra, your dad's friend." Hello uncle, how are you? And there's Miss Jagrati J, and she's saying we are Gujaratis and we cannot cook food in less oil. Yeah, it's a fact. Oil is required, and I would say anything in healthy moderation or any ingredient in moderate quantity is always beneficial. Okay, so talking about oil, I prefer to use olive oil. It's not an extra virgin olive oil. It's not a pomace olive oil. It is just olive oil. There are 3 types of olive oil. It's not that interactive, so people, when I do cooking shows or cooking demonstrations, people can actually ask questions, and I can ask them questions. So talking about the olive oil, we can classify olive oil into 3 categories. One is an extra virgin olive oil. When they take the olives and then they press it, the oil that comes out is called extra virgin olive oil. The second is the olive oil. When they take that same olives and then they apply heat to it to extract more oil out of it, it becomes olive oil. And when they apply heat and they apply the pressure and then they add few more items to extract the oil, that becomes a pomace olive oil. All right. So olive oil is a multi-purpose. It's a multi-purpose, cooking medium. Extra virgin olive oil is only good for salads because you don't need to cook it. It has a very small smoking point, very low smoking point, क्योंकि वो जल्दी जल जाएगा और महंगा भी आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सौते हो रहा है। I'm going to add some salt. And I'm going to add some black pepper. Black pepper is very healthy. You can use it in almost all the dishes that you want to cook. It has a medicinal effect on the body. It's very healthy for the body. It gives warmth. It has antioxidant properties. One of the largest producers of black pepper in India is South India, Kerala. I had a friend while I was working in the Middle East. So, whenever he used to go back home, I always used to ask him that, okay, you have to get me a black pepper from your own tree. So it's fun, when you work in other countries, you get to know and you get to work with so many people that you explore and then you talk to them and then you enhance your knowledge also. आप जितना उनसे बात करते हैं, जितना इंटरेक्ट करते हैं, आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ती है। And Miss Khyati Mehta is saying, what are the qualities of the vegetable or fruit you are, as you said, generally fruits should not be boiled to have healthy. Yeah, so the fruits are not required to be cooked because they are eaten raw, and vegetables because of the nature, because some of the vegetables are inedible when they are in the raw form and they become edible when they are cooked. Like example, a very good example is the taro leaf, right? Taro leaf, I don't know, it's a heart-shaped leaf, which is I'm going to use as a part of this dish. ये भी हम use करेंगे इस dish के अंदर. I don't know if you are familiar with this. इसको हम कहते हैं अरबी के पत्ते. My wife grows it in our backyard here, right? So she said, okay, why don't you incorporate this as a healthy part and a green ingredient in your dish, right? So I'm going to be using this also.
So talking about the cooking part, so you cannot eat these when they are raw, right? They have some toxins in them, so we have to cook them in order to get all the nutrients and make it more healthy. Okay. And Jigna Mehta, Amit Kumar, and Mohammad Anwar Azam said hi. Hi. Thank you for coming by in my kitchen. And they said instead of olive oil, can we use Amul Delicious butter? For sure, for sure. I have Amul Delicious butter which I'm going to use later on, and this is going to impart a very good taste. You know, in French cooking, they say there are only 3 ingredients that makes a food delicious. Anybody knows what those 3 ingredients are? I believe salt and butter should be the 2. Okay. We'll see if anybody replies. Okay. But I'll get back to that, you know. There are 3 ingredients in a French cuisine. The French chefs, they say there are 3 ingredients that make a food delicious, okay. So I'm looking for answers what those 3 ingredients are. They are very common ingredients and they are all available in our kitchens, okay. And Miss Pragna and Anubha, Meeta, they are saying hi. Hi. It's a very simple dish, you know, so I kept it very, very simple because, you know, everybody's at home. I see so many memes on the Facebook and on the internet that, okay, you know, ladies are only cooking and cooking. So, you know, once you could do this, once you try to cook this meal, it's a meal in itself. It has a smooth, buttery, it has fiber, it has a lot of fiber in it, so it's very healthy for your kids. And if you don't tell your kids what you are making and you just serve it to them, you know, they'll be more than happy. One spoon is all that it needs, you know, to get them hooked onto this. And Mandeep ji is saying your kitchen is very pretty. Thank you. Thank you. It's because of my wife. You know, she keeps it clean. And viewers are replying for the 3 ingredients. Okay. What are the 3 ingredients? Some said salt, pepper, and butter. Okay. Some, yeah. They are close. Shruti Sharma, Raj Jadeja, and Durain said butter, butter, butter. That's the one. Butter, butter, and butter. Okay, he's the one. And Chitra ji said oil, salt, black pepper. Sheila Bhatia ji said olive oil, butter, garlic, cheese. Rajiv ji said salt, butter, and pepper. Khyati Mehta ji said pepper. Jyotsna Puri said garlic, butter, and salt. Uh-huh. And yeah. Salt is the essential ingredient, you know, but to me, it's butter, butter, and more butter. Okay? And Amanjot Kalra ji said pumpkin. Of course. Arshi Neem said, Chef, you were speaking very lovely and cool. Thank you. Jigna ji said, please recipe name. What are you making? The recipe name is butternut squash and coconut soup. It's a very simple, few ingredients soup. So you know, when I was working in India, and while I'm working right now in USA, right? So there are 2 aspects of it. In India, we focus more on the spice part, right? We add a lot of spices, we add a lot of ingredients into one dish, right? To make one dish, right? Ingredients, a lot of ingredients that goes into, you know, one dish to make a complete dish. Whereas in America, they focus on 1 or 2 main ingredients and then they focus on the minimal seasoning, okay? So it's a different you know, sides of the coin. You know, both have their own pros and cons, right? Spices are very required. And Pratibha ji said, please repeat the recipe so we can do that on the later part. And Khyati Mehta ji said, what is the replacement of the leaf? Spinach? Excellent, excellent. So let me show you. I will repeat the recipe and also I will post this recipe on my Facebook page. I have a page. So you can see that the butternut squash, you know, it has little char effect to it, you know, and we want that char effect, okay? Looks so tempting. Thank you. And we want that char effect. That is why, while I'm cooking it, initially I started with a low heat, then I went to the medium heat, and now I increase the heat little bit more, right? To make sure that I give this char effect. Because what that char effect is going to do is, it's going to give a little smoky taste. And, you know, believe me, I am well traveled,
you know, I've been all over the world and I have not met a person who doesn't love smoky taste, right? Barbecues, kebabs, you know, roast, oven roast, pot roast. Everybody loves smoking. Meeta ji said, "Sir, your demo is very lively. Your explanation is superb." Thank you. And another viewer, Sunita Sharma ji said, "Please repeat the recipe." Sure. And Amanjit Kalra said, he replied, "Coconut pumpkin butter." Yeah. So the recipe is coconut pumpkin, butternut coconut soup. Okay. So it's a very simple recipe. We took the butternut squash, right? It's like a सीताफल या pumpkin या कद्दू आप वो ले सकते हैं. Okay. उसको हमने डाइस किया था. हमने पहले थोड़ा सा ऑयल लिया. मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया. उसके अंदर मैंने थोड़ा गार्लिक डाला, थोड़े प्याज डाले, सौते किया, थोड़ा जिंजर डाला और पंपकिन डाला. अब हम उसको भून रहे हैं. जब ये भून जाएगा इसको और अभी 5 से 8 मिनट हुए मुझे लगता है हमें इसको सौते करते हुए, और ये मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी बन गया है, ये पक भी गया है. और इसके अंदर मैंने सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला है. ओके. सो अभी मैं इसको डालूंगा ब्लेंडर में. ये देखिए इसके ऊपर वाओ, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है. And before finishing this live demo, as per the request of many viewers, please we will repeat the recipe. For sure, for sure. I will repeat the recipe and I'll be adding some water. I'll be adding some water so it can blend properly. So एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपको. ओके. नेवर फॉरगेट. आपने जैसे अभी इसको गर्म था ये, राइट? आपने इसको इसके ब्लेंडर के अंदर डाला. आप इसको अभी ब्लेंड नहीं करेंगे. ओके. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ ब्लेंडर. इट कैन टेक अप द हीट. इट हैज अ लिड व्हिच सील्स टू इट. ओके. सो लेकिन हमारे घरों में यूजुअली ये ब्लेंडर नहीं होता है, तो आप लोग इसको नहीं करेंगे. ओके. आप इसको अलाउ करेंगे कूल होने के लिए. आप इसको अलाउ करेंगे ताकि ये पूरी तरह कूल हो जाए, वार्म हो जाए. पूरी तरह कूल करने की भी जरूरत नहीं है. और या दूसरा ऑप्शन है, आपके पास अगर स्टिक ब्लेंडर हो तो आप इसी के अंदर पानी डाल के उसको स्टिक ब्लेंडर से हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं. अगर आपका जो मिक्सचर है थोड़ा सा दरदरा भी रहेगा, थोड़ा सा कोर्स भी रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत अच्छा है. नेचुरल लुक आता है, फाइब्रस लुक आता है, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है. दूसरी बात, so let me show you how I do this. And in the meanwhile, you blended Naveen Verma, Chachaji. He said, "Hi Tarun, this recipe is loaded with vitamin B complex." Alright, so ये हमारा pumpkin butternut squash blend हो गया है. इधर मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा. मैंने ऑलरेडी उसको ब्लेंड करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है. ओके. जैसा टीवी में दिखाते हैं ना. तो इसको हम दोबारा इसी कंटेनर में डालेंगे. आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको धोएं, क्योंकि आप सेम इंग्रेडिएंट बना रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी. इसकी गैस ऑन करेंगे हम. इसको मीडियम आंच पे रखेंगे हम. And Meeta ji said, "Amazing, it's very nutritious." It is. Believe me, it may not look that good, but it's worth it. I'm going to add some more water. I'm a very firm believer of minimizing the waste. मैं अपनी किचन में कुछ भी वेस्ट नहीं होने देना चाहता. तो इसलिए आपने देखा जिस कंटेनर में मैंने रखा था, मैंने कुछ अलग से साफ पानी नहीं लिया. मैंने उसी कंटेनर में थोड़ा पानी डाल के उसको खंगाल के डाल दिया, ताकि आपका जो लास्ट लेफ्ट ओवर है वो भी यूटिलाइज हो जाए. ओके. And Sangeeta Saxena ji is saying, if you can mention all ingredients on your screen so that we can take screenshot, or you can message her also, I believe. I will do that, Sangeeta ji. I will definitely do that. And I will also be posting the recipe on my Facebook page.
and you can like that page also. It's not it's very informative. I have not been that active on it, but still I'll try, because I have a regular job, I have wife and kids to take care of, family, but still, I will be definitely posting the recipe online. And Kruti Mistry ji is saying, last week I made similar soup by adding some masoor dal. Excellent. I was actually about to say that same thing. So what you can actually do is, like, once you have already blended the pumpkin, you can add some boiled lentils to it to make it more hearty, more flavorful, more nutritious, right? Life is all about nutritious, So yesterday I was having a chit chat session with one of my friends, and we're going to add some oil to this. Yesterday I was having a chit chat session with one of my friends, and in that I was discussing with him that we as a chef, when we start our careers, we just eat, because we are surrounded by so much of food that we just start to eat and eat, okay? But then later on, we kind of slow down and then come to a selective eating, right? And after that, we come to a slow down even further. Now, I would not call it a slow down. I would call it a change in the taste buds, all right? And we come to nutritious eating, and this is just one of the examples of it, okay? And as you were mentioning earlier, that we can make it like sweet and sour also. Yes, we can make it sweet and sour also. आप इसमें अगर थोड़ा सा शक्कर डाल दें या थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाल दें, तब भी इसका जो टेस्ट है साथ में आसमान पे चला जाएगा. Okay, so coming back to our hearty leaves, इसकी जो स्टेम है वो मैं निकाल दूंगा. Vatsala Shah ji asking chef's name. My name is Tarun Kapoor. I am Chef Tarun Kapoor. I am originally from India, New Delhi. I worked in many hotels in India, and about 10 years back I moved to Middle East. I was in Middle East for about 4 years. I did a pre-opening of a hotel over there. It was in Doha, Qatar. It's a very beautiful place in the Middle East. My second son, my first son was born in India, and my second son was born in Middle East. So I call him, he's a sheikh. I call him Arbi. So हमने ये taro leaf ली है, okay? So we just have to saute it now, okay? We just fine shred it, and I don't know how good you are with cutting and slicing, but I'll just give you some professional tips on how to work with a knife, okay? Because this is what I do in all my cooking classes. I just share my knowledge. So what you need to do is, you need to take a kitchen towel, alright, and then apply a little water to it to dampen it, okay, and then use that kitchen towel and put it on the surface. It's a very important thing, safety comes first in kitchen. So, especially in America, a lot of emphasis is given to the safety in the kitchens. And Chetna ji saying, please speak in Hindi. अच्छा, sorry. हिंदी में अमेरिका में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है आपकी अपनी सेफ्टी को और लोगों की सेफ्टी को. तो हमें नाइफ को ऐसे, जबकि हम प्रोफेशनल शेफ हैं, राइट, हम अपनी पूरी उम्र पूरी जिंदगी हमने नाइफ से खेला ऐसे, लेकिन हमें अलाउड नहीं होता कि हम नाइफ को ऐसे लेके काम करें. हमें एक सेफ्टी ग्लव पहनना पड़ता है, राइट, जो हमारे हाथ को बचाता है. कट ग्लव होता है, उसको हम कट ग्लव कहते हैं. वो एक बेसिकली जैसे ऊन का ग्लव होता है वो, राइट, जस्ट टू एक्सप्लेन इट, ऊन के जैसा ग्लव होता है. उसके ऊपर हम नॉर्मल जो प्लास्टिक का ग्लव है वो पहनते हैं, और तब वी आर अलाउड टू यूज इट. बट दिस इज माय होम किचन, एंड आई एम श्योर देयर वोंट बी एनी कट्स एंड निक्स. सो और दूसरा, तो पहले तो आपने इसको चॉपिंग बोर्ड को सिक्योर कर लिया ताकि आपका चॉपिंग बोर्ड मूव नहीं करेगा, ओके. दूसरा, आप एक पोजीशन में आ जाइए ताकि I usually keep my left feet forward and my right feet backward, because that gives a complete, that's a proper shape, and that brings it out in the posture. And then you don't have to align your knife by your nails, okay. ऐसे करना है ताकि आपका जो नकल है, right, वो आपके नाइफ की जो ब्लेड है उससे दूर रहे और आपका नाखून भी ब्लेड से दूर रहे. ऐसे होना चाहिए, okay. And then And Rajneesh Agarwal ji saying, Amol, good work.
Sunita Sharma ji is asking, without onion and garlic tasty होगा और you add any spices? विदाउट अनियन गार्लिक भी बहुत टेस्टी होगा। आप इसके अंदर थोड़े से सेलरी डाल सकते हैं, थोड़े से लीक्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर थोड़ा पालक डाल सकते हैं, या जैसे एक वन ऑफ द व्यूवर ने बोला, आप इसके अंदर थोड़ा सा लेंटिल भी डाल सकते हैं, सब्जी डाल सकते हैं, कोई और सब्जी डाल सकते हैं। ओके, सो मैंने तारो लीफ को चॉप कर लिया है और नाउ वी आर गोइंग टू सॉटे इट। ओके, Yeah. And Ranjana Danesh ji is saying hi. Kruti Mistry ji is saying great tip. And Ajit ji is saying, sir, please share your experience in USA during ongoing COVID-19. okay, that's a good question, you know, and while we are waiting for this dish to cook, so basically in अमेरिका में आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो कोविड-19 के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया के जैसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुआ था यहाँ पे। उसका रीज़न मैं जानता नहीं कि क्यों नहीं हुआ, बट यहाँ पे लोग बाहर जा रहे थे, लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, और यहाँ पे काफ़ी लोग लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है यहाँ पे। सो अभी हमारा जैसे सूप सिमर हो रहा है, while we are talking, I am going to add some of the coconut milk to it. Okay. So how much you have to add? Can you just like give an idea how, like, proportion? What should be the proportion? The proportion is I use about 200 ml. I use about 200 ml. एक कप के करीब आप डाल सकते हैं। कोकोनट मिल्क हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और जब आप कोकोनट मिल्क डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका सूप का जो टेस्ट है या जो सूप का जो कलर है वो बहुत चेंज हो गया है, वो अच्छा सुनहरे रंग में चेंज हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। I don't know if you can see it in the camera. Wow. And Manoj Rawat ji is saying, hi Tarun Chef, this is Hi. Manoj Rawat from Udaipur. I love to see your recipe always. Hi Manoj ji. So अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा केसेस थे कोविड-19 के, बट नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, किसी आप सब लोग जानते ही हैं, बट यस, थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड दे आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, और लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट, राइट। सो तारो लीव्स हमारी सौते हो गई हैं, हमने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है। ये हमने बटर में सौते किया है, तो आई एम श्योर यू नो द 3 ingredients, butter and butter, to make a food delicious. Okay, so I'm going to add this to it. And Achal Wadhwa ji is saying very healthy, and Nupur Agarwal ji is asking how to prepare coconut milk at home. Okay, very good question. How to prepare coconut milk at home? So in India, if you don't get coconut milk, you can actually take coconut milk. Is not a milk. Okay, it's actually an extract of coconut. So you have to take desiccated grated coconut, fresh grated coconut, and you have to soak it in water. Okay, enough water to cover it up, you know, and so also when it soaks up, it should not get dry. Okay, आप कोकोनट जो ग्रेटेड होता है उसके अंदर पानी डाल के रखेंगे और उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको फ्रिज के अंदर भी ओवरनाइट छोड़ेंगे तब भी बहुत अच्छा है, तब बहुत अच्छा निकलेगा। ओके, फिर आप उसको अगले दिन एक मसलिन क्लॉथ ले लीजिए या एक सूती कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, और उसको आप स्क्वीज कर दीजिए, तो जो आपको जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड कोकोनट मिल्क। Good, thank you. And Ajit ji is saying, thank you, sir, for sharing your experience, and I'm watching from New York. Hi, you are close by. And Jagrati ji is saying, wow. Sonia Shah ji is saying, excellent. And you. Jigna Mehta ji is asking, please chef कि कोई channel है क्या आपका YouTube पर? Please answer. I don't have a channel on YouTube, but I'm working towards it, and I have a Facebook page, and I'm active on that. I also write for a newspaper. मैं हर हफ्ते एक फूड आर्टिकल, फूड कॉलम लिखता हूँ। आई एम ऑल्सो अ राइटर, आई एम ए कुक बुक ऑथर। मिडिल ईस्ट में एक पेपर आता है कतार में, गल्फ टाइम्स, जो वहाँ का टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ कतार, राइट। सो इट्स कॉल्ड गल्फ टाइम्स। तो मैं वहाँ पे हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखता हूँ। ओके, सो अभी आपने जैसा आप लोगों ने देखा, मैंने इसके अंदर इलायची डाली, राइट। इलायची का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इट हैज अ वेरी स्वीट नोट टू इट, you know, and it enhances the overall taste of it. So again, you know, जो viewers ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं, ये हम बना रहे हैं बटरनट स्क्वाश एंड कोकोनट सूप।
Okay, it's a very hearty, healthy soup. Also, you know, if you want to add another dimension to it, अगर आपको इसको और enhance करना है सूप को, तो आप इसके अंदर अपने choice of protein भी डाल सकते हैं, जैसे tofu, soybean, beans, you know, चना, राजमा, your choice of protein like chicken, fish, shrimps, you know, it's up to you. But I wanted to keep it vegetarian only, so more and more readers can enjoy it, because you know meat eaters are also vegetarian. And Maria ji is asking, what is a substitute of butternut? Butternut squash का substitute है कद्दू, pumpkin या सीताफल. बहुत अच्छा alternate है. And Krishna Banerjee is saying, hi Shefi, and Manpreet Singh ji saying, hi Chef, great to see Hi. you. Same here. And Vandana ji is asking, please can you repeat the process till now? So I think before we end the video, we have to take a recap of whatever we did. Sure. I will do a recap. So basically we are making a butternut squash and coconut soup. It's a very simple soup. और चिंता मत करिए अगर आपके पास कोई एक आधा इंग्रेडिएंट नहीं भी होता, जैसे अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं होता, अगर आपके पास क्रीम है, अमूल क्रीम, तो आप क्रीम डाल सकते हैं. ओके, मेरे पास कोकोनट मिल्क था, इसलिए मैंने कोकोनट मिल्क यूज किया, तो इसको थोड़ा सा अलग डायमेंशन देने के लिए हमने स्टार्ट किया ऑलिव ऑयल से. आप लीजिए पहले ऑलिव ऑयल, उसमें डालिए थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, थोड़े से प्याज, उसको सौते करना है. आप अपना जो स्क्वाश है उसको रफली डाइस कर लीजिए, आप उसको इसमें डालिए, हल्का सौते करिए, उसको लिड से कवर करेंगे हम, ताकि जो उसकी स्टीम है उसको पकाएगी, और जो नीचे ऑयल है पैन के अंदर वो उसको हल्का सा ब्राउन इफेक्ट देगा. ब्राउन इफेक्ट से उसके अंदर एक बहुत अच्छा स्वाद आता है. एक और टिप मैं दूंगा इसके बाद आपको जब मैं रेसिपी एक्सप्लेन करूंगा. फिर हमने इसको पकाया और हमने उसको ब्लेंडर में डाला. हमने उसको ब्लेंड करने के बाद वापस पैन में लेकर आए हम उसको, हमने उसके अंदर कोकोनट मिल्क डाला और हमने उसके अंदर सीजनिंग डाली, और मैंने अरबी के पत्ते लिए जो मेरी वाइफ ने हमारे बैकयार्ड में ग्रो किए हैं. आप स्पिनच ले सकते हैं, आप मेथी ले सकते हैं, आप बथुआ ले सकते हैं. मैंने उसको बटर में थोड़ा सौते किया और मैंने उसको इसके अंदर डाला. ओके, सो दिस इज सिंपल रेसिपी. आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द सीजनिंग and it will all be okay. And Pratibha Jain ji saying, I will definitely try. Vandana ji saying, wow. And Mohammad Zilon ji said, I am Kakku. And Nitya ji is asking, what's the name of the Facebook page? It's called Chef Tarun Kapoor. Okay. Some black pepper. Vatsala Shah ji is asking, I am sure with coconut milk, it will be like awesome. It is really awesome. Some more salt. Prabha ji is asking, इलायची क्रश करके डालनी है क्या ये साबुत? आप क्रश भी करके डाल सकते हैं. अगेन यू नो मेरा पर्पस यहाँ पे है ताकि मैं इसको इतना सिंपल बना दूं कि जो लोग कुकिंग को अवॉइड करते हैं या कुकिंग से इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है या इतना ज्यादा मास्टर नहीं है, वो भी पका पाए इसको. सो हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है. And you know, you can ask me any questions that you feel like, you know, I'll be more than happy to answer all of them. And I will also be posting the recipe. And एक जो मैंने आपको टिप देनी थी वो ये थी कि जब भी मैं दाल या कोई सब्जी बनाता हूँ या कुछ भी बनाता हूँ अपने घर में, तो या इवन अपने किचन में, तो जो उसका तड़का है मैं उसको थोड़ा सा ओवरकुक करता हूँ. थोड़ा सा ओवरकुक, इतना ओवरकुक नहीं करता कि वो जल जाए, बट उसको इतना अंडरकुक भी नहीं करता कि उसके अंदर एक रॉ फ्लेवर आए. ओके, तो हमारा सूप रेडी है. यहाँ पर you can turn the gas off, take some of the coconut milk and then just garnish it. There you go. And Meeta ji saying, sir, great recipe, and your t-shirt color and your recipe both are same. Thank you Meeta ji. आप सब लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला. And I'm very thankful to Amul India for giving me an opportunity to come on this platform and share my experience and my cooking with you. And you know, you guys have actually inspired me by asking me to start a YouTube channel. I already have a blog, I already have a website, I already have a page, and I will try to start a YouTube channel also. And Anubha Banerjee is saying, lovely recipe because I'm a vegetarian. Yes, my wife is vegetarian too. We do not do any meat cooking at home. You know, and I do not miss meat because I'm a chef. So being a chef, I cannot avoid eating all those things. But I love my vegetarian food. I love my vegan food. You know, and then there is so much going on in USA about vegan cuisine, vegan culture, that there are so many meat alternates that are available in the market. There is Beyond,
range of product. There is Impossible range of products. You know, they look like exactly like a meat, but they all are vegan. You know, and then they're delicious. You know, and then you get all these soy products. बहुत सारे सोय प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आते हैं. आप उसको जैसे हमारे बड़ियां होती हैं, राइट? तो आप उनको पानी के अंदर डाल के हाइड्रेट करें और उसको पकाएं, तो बहुत अच्छा है. यू नो, वीगनिज्म एंड वीगन कल्चर एंड वीगन cuisine has a long way to go. All right, and once again thank you so much. Namaskar, मैं तरुण कपूर from Atlanta, Georgia, America, USA. I made this butternut squash and coconut soup for all of you, and I hope you will try this recipe with your friends and family. Thank you so much.